नमस्कार, मैं गौरव प्रिंस आप सभी सूरी दर्शकों का क्रिएटिव अड्डा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक प्रस्तुति लेकर आपके सामने आए हैं जिस नाटक का नाम है कहना उसे, जिसके लेखक हैं मिस्टर भूपी सिंह और पाली भूपी सिंह और जिसके निर्देशक हैं मिस्टर ललिता कुमार। तो दोस्तों, ये नाटक प्रेम, मित्रता और मानवीय संबंधों का भरपूर यात्रा कराएगा आपको। आप सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए या एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए और नाटक का आनंद लीजिए। तो प्रस्तुत है आपके सामने नाटक कहना उसे।
आतू 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 कहाँ छुप गए? आतू 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 गोली लग गई आतू 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 आंटी छोड़ूंगा जिंदा जो वो कौन है? वो कौन बाबू?
सरदार क्या गई थी तू? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सरदार क्या गई थी कि नहीं तू? मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? सरदार क्या क्यों नहीं जाती तू काम पे? तू काकू को क्यों नहीं भेजता? तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं अच्छा लगता बड़ा सरदार। नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? हाँ? नहीं कुछ बोलोगी? जो वाड़ू में बुलाता है वो मुझे पता चली जाऊं। जो दारू ले आओ तो। अरे कुछ मांगा है मैंने, उठ के चली गई बस। अरे दारू दारू ले आ दारू। रज्जो रज्जो देख मेरी सांस नहीं आ रही। रज्जो दारू ला। रज्जो रज्जो देख मेरी सांस नहीं आ रही। रज्जो रज्जो रज्जो। अरे देख मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। अरे देख मैं गिर गया। अरे रज्जो दारू ले आ। अरे रज्जो देख मेरा हाथ देखा। अरे मेरी आवाज देख, मेरी आवाज को क्या हो गया? रज्जो दारू ले आ। अरे रज्जो दारू ले आ। रज्जो दारू ले आ। भगवान कैसी निकम्मी औलाद दे दी। सुन लो सभी सुन लो, अगर मैं मर गया ना तो मेरे मौत के जिम्मेदार ना मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे। और रज्जो रज्जो तो पहली होगी। अरे बाप दारू मांग रहा है। अरे दारू ले आ। अरे दारू ले आ। वाह बेटा। अरे रज्जो ये खाना ले आओ बेटा। हैं? रज्जो अरे सरदारनी नहीं रहती क्या घर में जब तुम काम करने जाती हो तो? रोटी खा ले तू चुप करके। अरे तुम्हारी माँ भी तो जाती रही सरदारों के यहाँ काम करने। उसे तो बुरा नहीं लगा बड़ा सरदार है? और तुम्हारी बड़ी बहन पारो है, वो भी तो जाती रही। उसका तो ब्याह भी बड़े सरदार ने कराया था। एक दिन अचानक घर आकर बोले कि अगले दिन पारो की शादी है, और अगले दिन पारो की शादी कर दी। भौंक मत, सारा गांव जानता है तेरी ये बहादुरी। बाप हूं मैं तेरा, से बात करते बाप से।
बाप रे बाप रे कौन है कौन है कैसा है यार तू जिंदा है अभी रामा चाचा तू कैसे रास्ता भूल गया आज? वही तो ढूंढ रहा हूं मैं कैसे हो आतू आतू बापू आज ठीक नहीं चाचा। आज आज ठीक नहीं तेरा कैसे दिल कराया चाचा आज हमारे घर आने को? सब ठीक तो है ना? ठीक दिन तो ठीक था रज्जो पर ये रात ठीक नहीं रही। मैं बता देता हूँ तुम्हें आज की रात ठीक नहीं रहेगी रज्जो आज की रात ठीक नहीं रहेगी। क्यों चाचा? क्या होने वाला है आज रात को? आज रात को आसमान टूटने वाला है धरती फटने वाली है न जाने क्या होने वाला है रज्जो पर कुछ होगा आज की रात ऐसा कि आखिरी रात बन जाएगी आज की रात गांव की। चाचा ये क्या कह रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों हो? कहरवान है बेटी आज की रात कहरवान है इस गांव पर। लोग समझते हैं कि मेरी मती मारी गई है और मुझे मालूम है होली कैसे आदम्बू चीखती हुई मंडरा रही है गीत की तरह इस गांव के सिर पर। दिन तो निकल गया रज्जो पर रात ये रात नहीं निकलेगी ये रात नहीं निकलेगी। चाचा चाचा तुम तो जा रहे हो किसी काम से आए थे क्या? काम हाँ हाँ बताने आया था इसी रास्ते से गुजर कर जाएगी खुली आज रात गांव में कहर बरसाने। दरवाजा बंद रखना खिड़की भी बंद रखना दिया भी मत जलाना कहीं ऐसा ना हो कि घर में रोशनी देखकर रास्ता पूछने आ जाए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक बंद कर दरवाजा बंद रखना खिड़की बंद रखना दिया भी मत जलाना। बापू बापू क्या हुआ? बापू बापू क्या हुआ? बापू 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 क्या हुआ? बापू बापू दरवाजा बंद दरवाजा बंद है बापू। खिड़की बंद खिड़की भी बंद है बापू। दिया तो मैंने आज जलाया नहीं बापू। क्या हुआ? कौन आ रहा है बापू? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बापू? बापू मुझे नहीं छोड़ेगा मुझे मत मारेगा मुझे नहीं छोड़ेगा मुझे माफ कर दीजिए मेरे डोर लगा बता मुझे माफ कर दीजिए मैंने सच में डोर नहीं बजाया था मेरी आग लगी थी। बता डोर क्यों नहीं बजाया तूने बता मैं रोता रहा तेरी माँ बता डोर क्यों नहीं बजाया। मत करो
आ तू। उस रात तूने ढोल क्यों नहीं बजाया तू? मैं तेरे ढोल के सहारे बैठा रहा अपनी माँ के सिरहाने। मेरी माँ, आ तू मेरी माँ। बेचारी सोती रही मेरी गोद में। अंग्रेजों की गोलियां हमारे सीने को छलनी करती रही आतू, मगर हमारे कान तरसते रहे तेरी ढोल की आवाज सुनने के लिए। मगर तूने ढोल नहीं बजाया आतू, तूने ढोल नहीं बजाया। क्यों नहीं बजाया ढोल? मेरे ढोल के पुट ढीले हो गए थे। तो कस लेता, मेरा डग्गा खो गया था। तो ढूंढ लेता आतू। मेरी तिली टूट गई थी। तो नहीं गढ़ लेता आतू। मेरी आग लग गई थी। झूठ, झूठ। तेरी आंख बदल गई थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं जिंदे, मैं सच कहता हूँ। उस रात जब आकाश में चांद निकला तो मैं और मेरा ढोल पीपल के पत्तों में पत्ता बनकर तैयार बैठे थे। मेरी नजरें दूर अंदर तक फैली हुई थी और हाथ मंडरा रहे थे भौरा बनकर ढोल की खाल पर उस रात ने मुझसे धोखा किया जिंदे। उस रात ने मुझसे धोखा किया। अचानक सारे पंछी अपने घोंसले में छिप गए। चांद बादलों के पीछे चला गया। पीपल के पत्तों ने ठंडी हवा के झोंके छोड़े। सितारों की रोशनी ने मेरी आंखों पर न जाने क्या जादू कर दिया कि मेरी आंख लग गई जिंदे। मैं सच कहता हूँ। मैं कैसे यकीन करूं तेरी बात? तू चांद से पूछ ले। चांद से? चांद तो बादलों के पीछे था ना तू पंछियों से पूछ ले। पंछी? वो तो अपने घोंसलों में गए थे। तू पीपल से पूछ ले। पीपल के पत्तों से पूछ ले। पीपल कट गया, पत्ते झड़ गए। तू मेरे ढोल से पूछ ले जितने। तेरे ढोल से? तेरा ढोल तो बचता ही नहीं। तू मुझ पे यकीन कर। कैसे करूं तुझ पे यकीन? तू कब फिर गाँव आ। फिर गाँव अगर आऊं तो? मैं सारी रात जागकर रास्ते पर पहरा दूंगा। अगर अंग्रेज मेरे पीछे आया तो? मैं ढोल बजाकर गांव वालों को जगा दूंगा। अंग्रेज तुम्हें रोकेगा। मैं पीपल पर और ऊंचा चढ़ जाऊंगा। अंग्रेज तुम्हें डराएगा। मैं अपना डग्गा उसके सिर पे मार दूंगा। अंग्रेज तुम पर बंदूक चलाएगा। लेकिन तब तक तो सारा गांव जाग चुका होगा ना। क्योंकि तू ढोल नहीं बजाएगा, तू डर जाएगा। मैं- क्योंकि तू झूठा है, तेरा मैं ढोल बजाऊंगा। झूठा है। तू ऐसे ही तड़पता मैं- रहेगा। मैं तू- बजाऊंगा। मैं कभी नहीं आऊंगा। तू ऐसे ही तड़पता रहेगा। मैं जा रहा हूँ। बजाऊंगा। मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। जिंदे मुझे छोड़ के मत जा। जिंदे मुझे छोड़ के मत जा। जिंदे मैं ढोल बजाऊंगा। मुझ पे एक भरोसा कर ले। एक बार भरोसा कर ले जिंदे। जिंदे मुझे मुझ पे एक बार भरोसा कर ले। जिंदे। बाबू, बाबू, क्या हुआ बाबू? बाबू, क्या हुआ? बाबू, कोई नहीं बाबू, बाबू कोई नहीं। शांत हो जाओ।
फिर क्या? काकू कहा ना घर पर नहीं। कुछ कहते नहीं ना। कभी कहकर जाता है बुलाया था तुझे। तो जब आएगा तब आना। अरे बच्चों। कहा ना काकू घर पर नहीं। कौन है रज्जू बेटा? अरे राम राम दाऊ, मैं हूँ कंत बिलासपुर से, काकू का खास बेली हूँ। रज्जू देख बेटा, ये काकू का कोई आ रहा है दिल्ली, पानी धानी पिला बेटी, काकू भी आता ही होगा। जो देखा जाएगा। क्या है? पानी लेने आया था। हम्म। रामा चाचा तू फिर कुछ हो गया है क्या? बाबू जाना है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारे जाते ही दौरे पड़ गए थे। और काकू? वो तो घर नहीं, पर चाचा बताओ तो सही आखिर बात क्या है? लगता है आज फिर तू पूरी तैयारी करके आई है रे होनी, पर इतनी आसानी से हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। चल पहुंच तू गाँव, वही मिलता हूँ मैं तुझे। पहुंच गाँव, वहीं मिलता हूँ। चाचा, चाचा, तुम फिर चल दिए। बैठकर सांस तो लो, काकू भी आता ही होगा। हाँ, बैठ। बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। काकू चाचा बताओ तो सही, आखिर बात क्या है जो गांव से इतनी दूर तुम हमारे घर आ रहे हो बार बार? क्या बताओ बेटी, क्या बताओ? नहीं मानता मेरी बातों को ये पगला गांव। होनी का खौफ उठा है इस नामुराद गांव के सिर पे। होनी का खौफ उठा है जो हंसते हैं लोग मेरी बातों पर जो बेटी, कोई माने चाहे ना, ये रात और ये अंधेरा बहुत भारी है गाँव वालों के लिए, बहुत भारी है। बोला उस रात भी कौन मान रहा था, जिस रात जिंदा देशभक्त का कत्ल हुआ इसी गांव में आज से 30 साल पहले। बहुत कहा था मैंने, बहुत समझाया, रोक लो जिंदे को गांव से बाहर, रोक ले होने के कार को। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये जिंदा कौन था चाचा? मैं बता देता हूं तुम्हें, ये रात भी वही है और ये अंधेरा भी वही है। भेष बदल कर आए, भेष बदल कर आए।
क्यों नहीं चाचा? बापू अक्सर उसका नाम लेकर बातें करता है। तुम कहते हो कि जिंदा मर चुका है, पर बापू की ऐसी हालत देखकर मुझे लगता है जिंदा तो आज भी जिंदा है, और मेरा बापू मर चुका है। चाचा बताओ ना, जिंदा कौन था? कौन नहीं था ऐसे पूछ। यार था मेरा, तेरे बापू का। जान था इस गांव की और दुश्मन था अंग्रेजों का। आजादी को फीकने हाथ समझता था। जब भी गाँव आता था ना, तो जिंदा देशभक्त के जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंजता था। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदा देशभक्त जिंदाबाद। बहुत भारी नाम रखा था गोरी सरकार ने उस पर। छोटे मोटे पुलिस अफसर तो कांपते थे उसके नाम से। ये जो गुरुद्वारा है ना, उसके पीछे जो बड़ी सी हवेली थी, वो जिंदगी थी। जिंदा मर गया और तो था नहीं कोई उसका। पता नहीं कैसे जमींदार के परिवार को उसका कब्जा मिल गया। देखा है ना, वो हवेली के कमरे को दुकान बनाकर कैसे शराब का ठेका खोल रखा है उसने। चाचा, बापू इस तरह जिंदे का नाम ले लेकर क्यों तड़पता है? और वो ढोल, बापू तो ढोल देख ले या उसकी आवाज भी सुन ले तो मरने लगता है। पर वो किराने दुकान के बाद बंसी कह रहा था कि बापू कभी बहुत बढ़िया ढोली था। हाँ बेटी, कोई वक्त था जब दूर दूर तक तेरे बापू का नाम था। अरे शादी ब्याह हो या कोई त्योहार, ढोल बजता तो तेरे बापू 20-20 गांव से लोग तेरे बापू को ढोल बजवाने के लिए कहने आते। लगन मुहूर्त की तारीखें बाद में निकल जाती, पहले आतू से तारीखें पूछे जाती। फिर ऐसा क्या हो गया चाचा कि बापू ने ढोल बजाना ही छोड़ दिया? साजिश, साजिश, वो भी होने की एक जिंदगी माँ बीमार पड़ गई। गांव वालों ने संदेशा भेज दिया कि जाकर आखिरी बार माँ का मुंह देखे। एक माँ ही तो थी बस। मुझे आज भी वो दिन याद है। यही रात थी, यही अंधेरा। हवा भी गांव से सहम कर गुजरती थी। आसमान में देखूं तो कहीं लाली बिक्री नजर आती, तो कहीं चमगादड़ उड़ते दिखाई देते थे। मेरा माथा तो तभी ठनक गया था जब शमशान के काले कुत्ते को मैंने जिंदे के घर के तरफ रोते देखा। बहुत कहा मैंने, गांव के एक एक बंदे से हाथ जोड़ के विनती की कि मत बुलाओ जिंदे को, मत बुलाओ जिंदे को। नहीं चाचा, ये होनी बड़ी बलवान होती है मेरी बच्ची। जब आकाश सिर पर चढ़ती है तो अच्छों की मती मारी जाती है। फिर नहीं सोचता किसी को नफा या नुकसान। हार कर मैंने, तेरे बापू ने, जिंदे के और एक दो साथी ने सलाह की। हमने एक स्कीम बनाई। गांव जाने वाले इसी सड़क के किनारे एक पेड़ पर हाथों ढोल लेकर बैठ जाए, और अगर अंग्रेज जिंदे के पीछे आए तो ढोल बजा दे। गांव के खामोश अंधेरे में ढोल की आवाज कहीं पहले पहुंच जाती। इधर हम शोर मचाकर गांव वालों को जगा देते, और गांव वाले अंग्रेजों का रास्ता रोककर जिंदे को भागने का मौका मिलता। और उस रात जैसे खूनी अपना नाम लिखवाते। एक नहीं चलने दी नामुराद ने हमारी। यही घर, यहाँ एक पेड़ था पीपल का शायद। रात भर तो तेरा बापू ढोल बजाने को तैयार छुप कर बैठा ही था। किस हवा की घड़ी में उसकी आंख लग गई। फिर कोनी अपनी ताकत दिखाई। ना आतों का ढोल बजा, ना गांव वाले, ना जिंदे के यार,
ना आतू का ढोल कोई ना बचा सका उसे। दन दनाते हुए अंग्रेज गांव तक पहुंचे और टूट पड़े भूखे दरिंदे की तरह। ना आतू का ढोल बच सका, ना जिंदा निकल सका। निकलता भी कैसे? पूरी पलटन तो थी गोलियां बरसाने वाली। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक गांव वाले जागे, जिंदा सदा की नींद सो चुका। मर रही मां का मुंह देखने आया था, अपना मुंह दिखा कैसे देवताओं जैसा सुंदर जवान था और कैसे गिर पड़ा था औंधे मुंह अपने ही हवेली के आंगन में। खून से लथपथ उसकी लाश देखकर आज भी कलेजा फटता है, आज भी कलेजा फटता है। अगले दिन हमने गांव वालों ने तेरे बापू को बहुत भला बुरा कहा, बहुत शर्म दिलाई। बस वो दिन है और आज का दिन। तेरा बापू कभी गांव नहीं आया। तेरे माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की पर किसी की नहीं मानी। अपना पुश्तैनी मकान बेचकर क्या घर खरीद दिया। उस मनुष्य पीपल को जड़ से फेंक दिया। गाँव आना तो दूर की बात, कभी उसे किसी ने घर से निकलते नहीं देखा। तेरी मां मरी, तू और काकू बहुत छोटे थे, किसी को नहीं बताया और अकेले फूक आया उसे। अगले दिन गांव वालों को शमशान के चौकीदार से पता चला। कोई घर आता भी तो गाली देने लगता था, गाली देने लगता। फिर एक दिन पता चला काकू को कसर होने लगी है। ढोल की बात नहीं करने देता किसी को। जिंदे की मौत का सारा इल्जाम जैसे उसने अपने सर पे ले लिया हो। किस्मत की मार तो देखो, 20-20 गांव के लोग जिस ढोल की थाप सुनकर मरते थे, आज कोई थाप सुनकर खुद मरने लगा। मैं हमेशा यही सोचती थी चाचा कि आखिर ढोल से इतनी नफरत क्यों है बापू को। जो अपने यार की जिंदगी के लिए नहीं बच सका, वो उस ढोल का करता भी क्या मेरी बच्ची? क्या करता? ढोल को लेकर बापू के मन पर कोई बोझ है ये तो पता था चाचा, पर ये नहीं पता था ढोल से भागकर बापू खुद को कितनी भयानक सजा दे रहा है। सच में चाचा, लोगों से बापू की ढोल की तारीफें सुनकर मेरा बहुत जी चाहता है कि बापू फिर से ढोल बजाए, मैं सुनूं, सारा गांव सुने, 20-20 गांव सुने। वो दिन तो चाचा जैसे किसी त्योहार का दिन हो मेरे लिए। पर चल छोड़ चाचा, जो होना ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। पर चाचा, आज रात की क्या बात कर रहे थे तुम? आज रात क्या नई आफत आने वाली है गांव पे? नहीं 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 मेरी बच्ची, वही पुरानी, सिर्फ नाम नया है और शक्ल नहीं है। कुछ बता के गया है काकू, कब तक वापस आएगा? बात तो जाना चाहिए था अब तक। कोई और भी है उससे मिलने? कोई और भी? दोस्त है काकू का कोई। मैंने कहा भी था काकू घर पर नहीं। कहाँ पर है? काकू के कमरे में। कौन है भाई जवान? अरे राम राम चाचा, मैं कुलवंत, काकू का दोस्त, बिलासपुर से। जीते रहे हो बच्चे, पर इतनी रात गए किधर? वो चाचा कल जल्दी शहर जाना है, छोटी बहन के लिए लड़का देखने, तो सोचा मैं काकू यहीं से साथ निकल लेंगे। अच्छी बात है बेटा, पर काकू तो घर पर नहीं है। हाँ, उसने कहा था कि जब तक माँ हूँ मेरा घर पे इंतजार करना। लेकिन चाचा तुम बड़ी चिंता में लग रहे हो, कुछ खास बात है क्या? मैं कुछ मदद करूँ? नहीं बेटा, ये तो हमारे गांव का मसला है।
अगर गांव वाले हल करे सो करे, तू बाहर का बंदा भला। बहुत रात हो गई है बेटा, तू जाके सो जा। ठीक है चाचा, मैं साथ हूँ। कुछ पता है काकू कहाँ होगा अभी? होगा कहाँ चाचा? बैठा हुआ किसी ठेके वेके के बाहर कुत्ते की तरह लात टपकाता हुआ। 4 लोगों की खुशामद करेगा, जो बची कुची मिलेगी पिएगा, घर आएगा और घर आके मुंह पे धौस जमाएगा। चाचा कभी काकू को समझाना, यहाँ तो ना मेरी सुनता है तो ना बापू की। ठेका तो गांव में सिर्फ एक ही है, और वो भी दूसरे छोर पर। अगर मैं जाऊँ वहाँ पे देखूँ तो मिल जाएगा मुझे। रोज तो वहीं से आता है, पर चाचा तुम कहाँ जाओगे अंधेरे में पैर पटकते हुए? थोड़ा इंतजार करो, आ जाएगा। आ जाएगा। पर काकू से तुम्हें क्या काम? क्या बताओ बेटी, आज की रात गांव में कुछ भारी गड़बड़ होने वाली है। कुछ अजनबी लोगों को गांव के चक्कर लगाते मैंने खुद देखा है। कुछ मोहतरम लोगों को बातों ही बातों में समझाने की कोशिश भी की, पर हंसते हैं मुझ पर, अंधविश्वासी कहते हैं मुझे। पूरे 30 साल से इस गांव की चौकीदारी की है मैंने, ये टांग गवाई है मैंने इस काम में। परछाइयां तक पहचानता हूं मैं चोरों और कातिलों की, और एक गांव वाले कहते हैं मुझे वहम नाम की बीमारी। तो देख लेना बेटी, अगर आज रात इसी तरह बेखबर होकर सो गए ना, तो सुबह कोई उठेगा, कोई उठेगा सुबह। तो तुम पुलिस के पास चले जाते चाचा। जिस गांव में मैंने पूरा बचपन बिताया, अगर वो मेरे बात का भरोसा नहीं करती तो पुलिस क्या करेगी रज्जो? पर करेगा तो इसमें काकू भी क्या चाचा? अब तुम्हें क्या बताओ, अगर काकू होता तो वो भी कुछ ना करता चाचा। वो कुछ करने वाला होता तो रोना ही किस बात का था? बापू बीमारी से मर रहा है, ये नहीं किसी डॉक्टर से दिखा है। मुझे लोगों के घर जाकर काम के नाम पर जलील होना पड़ता है, पर उसे क्या? काम की तो बात ना करो, बस खाने को देते हो और पीने को। सब होने का किया जा रहा है बेटी, सब होने का। उस रात में हकी कोई करतूत किए बिना तो आज कैसे हटेगी? मैं देखता हूँ, अगर मुझे काकू कहीं मिल जाए तो मैं देखता हूँ उसे। बस मेरा नहीं। चाचा चाचा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तू बड़ी मासूम है मेरी बच्ची, होनी बेहद जालिम है। चाचा कुछ बताओ तो सही, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई पुण्य अगर बापू को लग जाए तो शायद। अरे यही सोचकर तो सारा गांव छोड़कर मैं इस घर में आया था। देख मेरी बच्ची, आज भी गांव जाने के लिए रास्ता सिर्फ वही एक है। अगर आज भी कोई अंग्रेज गांव तक पहुंचना चाहे तो गुजरेगा फिर यहीं से। मैं चाहता था कि आज रात का जाग कर रास्ते में पहरेदारी करे, और अगर कोई आफत गांव तक पहुंचे तो गांव पर खबर करे। पर चाचा रात भर जागकर रास्ते की निगरानी तो मैं भी कर लूंगी, पर किसी मुसीबत के गांव पहुंचने से पहले खबर मैं या काकू कैसे पहुंचाएंगे? अगर छत पर चढ़कर शोर भी मचाएंगे तो वहां शमशान तक नहीं पहुंचेगी, और गांव तो शमशान से पूरा 1.5 मील दूर है। इतनी दूर तुम्हारी तो क्या मेरी बच्ची, किसी की भी आवाज नहीं पहुंचेगी। इतनी दूर तो बस। चाचा तुम कहना क्या चाहते हो? तो वही सवाल है और वही जवाब है। आज से 30 साल पहले जिस सवाल ने तुम्हारे बाप को तोड़ डाला था, आज वही सवाल बेटे के सामने खड़ा हुआ। इसीलिए तो कहता हूँ बेटी, ये मनुष्य रात भी वही है और एक कमकत अंधेरा भी वही है। पर बापू तो वही नहीं चाचा। बापू तो रोज देख लिया, उसकी आवाज भी सुन ले तो उसे दौड़े पड़ने लगते हैं, और तुम चाहते हो कि काकू इस घर में ढोल बजाए? पता है मुझे, आतू का भी और ढोल से उसके नफरत का भी, पर करूं क्या? आग धधकती है मेरे सीने में। दूसरों के खातिर जो लड़ता रहा सारी उम्र, उस जिंदे का यार होके ये कैसे सहन कर लूं कि कोई आतंकवादी यूं ही भूल के चला जाए मासूमों को? बता, ये है कोई इंसानों वाली बात? ये तो एकदम अनहोनी है चाचा, पर कोई और ढंग हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इस घर में ढोल बजाने वाली बात एकदम अनहोनी है चाचा। अनहोनी नहीं, होनी, और ये होनी है इस गांव की। एक बार काकू से बात कोई फायदा नहीं चाचा, इस घर में ढोल नहीं बज सकता। चाचा
सब हो ही कैसे सकता है मेरी बच्ची, जो गोली को गोली करूंगा? कैसे हो? चाचा, जब कहीं ढोल की बात होती है मुझे लगता है ढोल की नहीं मेरे बापू की बात हो रही है। सच में चाचा, लोगों से बापू की तारीफें सुनकर मेरा बहुत जी चाहता है कि बापू फिर से ढोल बजाए, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। पर चाचा, मैं बापू को खोना नहीं चाहती। मैं तेरी पीड़ा समझता हूँ मेरी बच्ची, तो हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखूंगा कि काकू कहीं मिल जाएगा, समझाऊंगा उसे कि घर की सुध ले। देखता हूँ मैं, बस आज की रात आज की रात फिर मैं आता हूँ, तेरा पता नहीं, मैं आऊंगा, तेरा पता नहीं। आज की रात निकल जाने दे जो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। जिंदे, छोड़ दे मेरे बापू को, माफ कर दे उसे। मैं उसके बिना बहुत अकेली हूँ। क्या है? समथिंग वगैरह है घर में? ले पकड़। ये क्या है? नमक, अगर इसका मतलब समझ आता हो तो। तू मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती है? किसको फिक्र है तेरी इस घर में? मैं तेरा क्या? तू एक बार मेरी बात मान ले बच्चों। क्या है? लकड़ियां काट लूं बापू? इतनी रात को क्या जरूरत पड़ी लकड़ियों की? कुछ नहीं बापू, धार आजमा रही थी। अरे रंग सुंदर। खिड़की को खोलिए। जो
बता 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 दरवाजा खोल बता दरवाजा खोल बता बता बापू क्या है? कहाँ से आती रात को? रोज आ जाते हो नशे में टूट होकर। कोई घर परिवार की फिक्र है तुम्हें? इतना भी क्या नहीं कि घर में जवान बहन अकेली है। दवाई लेकर आए बापू की? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, दवाई लेकर आए बापू की? कितनी बार कहा है तुम चुंबी सिर पर रखा कर एक बोतल पड़ी थी यहाँ अभी कोई कसर बाकी है क्या? यहाँ एक बोतल पड़ी थी बापू ने पी ली। किसी ओझा के पास क्यों नहीं लेना था तू बापू को? आज फिर आया था वो जिंदा। तो इसे अपने साथ ही क्यों न ले गया बाप है तेरा वो। बाप ऐसा होता है बाप साला दारू पी गया मेरी तुझसे तो बात करना ही बेकार है। काम की बात कर। तैयारी होगी? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तेरा बाप आया था नामा चौकीदार, उसको सब पता चल गया, उसने सारे गांव को खबर कर दी है। बोलता कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कितनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं मालूम है? परेशानी बाहर से नहीं अंदर से आती है। तुम्हें जो चीज बड़ी नजर आती है जरूरी तो नहीं कि वो सच में भी बड़ी हो सकता है अपने हिसाब से बहुत छोटी हो। मालूम है अब मैंने चीजों को उनके हिसाब से देखना सीख लिया है, इसलिए कोई भी बात मुझे बड़ी नहीं लगती। जिंदगी में बड़ा क्या है? देखना। देखना एक बड़ी बात है। अगर तुम देखना सीख लो तो महसूस करना भी सीख जाओ, और जब तुम्हें महसूस करना आ जाए तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाता है। भटकान, झमेले, मुश्किलें और गड़बड़। मालूम
जिंदगी क्या है? कांच का गिलास जिसमें सिर्फ एक हिस्सा जिंदगी है और 9 हिस्से जिंदगी का भ्रम। लोग 9 हिस्से देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक हिस्सा देखता हूँ और खुश रहता हूँ। तू बता, तुझे इसमें क्या नजर आता है? अपनी बकबक मत कर और ये बताओ उन लगड़े चौकीदार का क्या करना है? तू किस चीज से ज्यादा डरता है? उस चौकीदार से या अपने अंदर के 9 हिस्से खालीपन से? ये लड़कों चौकीदार से। गलत बात। तू अपने अंदर के 9 हिस्से खालीपन से डरता है, वरना तू उस चौकीदार से कैसे डर सकता है जो हमसे डरा हुआ है? हमसे ज्यादा तो वो अपने लंगड़ेपन से डरा हुआ है। मालूम क्यों? क्योंकि उसका लंगड़ापन ही उसके अंदर का 9 हिस्से खालीपन है। इधर आ इधर। इसे जानता है ना? ये है आत्मा। इसके अंदर का खालीपन पता है क्या है? वो ढोल। और ये रज्जो, मेरी बहन। इसकी शादी नहीं हुई है, इसका कोई मर्द नहीं। इसके अंदर का खालीपन पता है क्या है? इसका बाप, जो गलती से एक मर्द हुआ। यहाँ हर किसी के अंदर एक खालीपन है, बस वो नजर बाहर आता है, कोई शक्ल लेकर, कोई नाम लेकर। रज्जो के खालीपन का नाम है आतू, आतू के खालीपन का नाम है जिंदा, और तेरे खालीपन का नाम है रामा, और रामा के खालीपन का नाम है हुन। हाँ, मिला था रास्ते में मुझे, कहने लगा कोई मुसीबत इधर से गुजरे तो ढोल बजा देना। मैंने भी कहा बजा दूंगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। कितनी छोटी सी बात थी, अब तुझे कितनी बड़ी नजर आई। लेकिन कहीं गांव वाले तो नहीं मान लेंगे इसकी बात? गाँव वालों का अपने खालीपन है, कोई किसी के खालीपन को नहीं भरता। किसी ने विश्वास नहीं किया वो उसकी बात पर। लेकिन रज्जो ने तो कर लिया ना। रोजो क्या ढोल बजा देगी, वो भी इस घर में। वैसे भी उसे ढोल बजाना नहीं आता। तुझे आता है? हाँ, और मैंने कह भी दिया। क्या? इधर से कोई गुजरेगा तो नहीं? हाँ। शिवराम। पानी खत्म हो गया, वो पानी लेके आता मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। हूँ। कोशिश कर देता हूँ। पानी हाथ तो तुम कितना में, अगर अभी भी वो हाथ लगाया तो पकड़, निकल यहाँ से, निकल। मैंने कहा था ना तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। मत जाओ सरदार जी के यहाँ, अगर भाई अच्छे लगते तो। अपने घर पे रहेगी कम से कम, इससे अच्छे तो रहेगी। चुप हो जाओ बेटा।
तेरा और तेरे बाप का और जहाँ से भी आज निकाली, समझी? जय सिंह। तैयारी हो गई? सब ठीक तो है ना? तैयारी तो होगी बाबा साहब, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गांव में एक लंगड़ा चौकीदार है, उसे न जाने कहां से खबर होगी कि उसने सारे गांव को भी। सारे गांव को खबर हो गई और तूने आवाज चुप बैठा है। जी मैं बोल, घर में और भी लोग हैं। मेरा यकीन करो, रामा चौकीदार कोई समस्या नहीं, कोई नहीं सुनता उसकी कहानियां गाँव में। अगर ढोल बज गया सुनेंगे ना लोग। तो बजाएगा कौन? बापू। हाथों की बात तो हमें भी पता है बच्चे कि वो ढोल नहीं बजा सकता, पर घर में तुम्हारी बहन रज्जो भी तो है और कांता जैसे बता रहे हैं और आमे को मानती भी है। मान उम्मीद नहीं है, पर हम रिस्क भी तो नहीं ले सकते। हमारी छोटी सी गलती हमारे एक्शन को ना सिर्फ फ्लॉप कर सकती है, बल्कि हमें मरवा भी सकती है। साहब ठीक से। अरे एक ढोल ही तो है ना, उनका क्या फेंक दे साले को। कुछ कह रहा है? एक दे। अरे जा फेंकना, इतना क्या सोच रहा है? जा। रख दे इसे वहीं, वरना कुल्हाड़ी मारकर तेरा पेट फाड़ दूंगी। आज जिस ढोल के आगे मोमबत्तियां जलाती मर गई, तो उसकी निशानी को बाहर फेंक रहा है। वो भी इस नीच कामों के लिए रख दे इसे वहीं। तू हट जा यहाँ से। गला काट दूंगी। मैं कहता हूँ तू हट जा यहाँ से। गला काट दूंगी। काट दो। हट जा। देख, छोटी सी बात के लिए कोई बड़ा पंगा नहीं खड़ा करते। काकू मेरे बच्चे, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर लगता है तुम्हारा काम यहीं तक था। ऐसा करते हैं, हम एक्शन पर जाते हैं। काकू तू घर पर ही रह जा, ताकि पीछे से कोई गड़बड़ है तो संभाल सके। लेकिन अन्ना, गांव के बारे में तो बेहतर काकू ही जानता है। अगर काकू घर पे रहेगा तो हम टारगेट उठने से भटक जाएंगे। हाँ ना, कांता ठीक कहता है। 2-4 दिन घूम फिर के हमने गांव को देखा है, पर काकू जितना नहीं। काकू रहेगा तो टारगेट ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आपको हो तो मैं रुक जाता हूँ घर पे। क्यों काकू? जरूरत नहीं, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है फिर, करता तो यहीं पर रुकेगा। और सब अब आगे का प्लान सुनो। हम गांव के शमशान तक जीप से ही जाएंगे। काकू, जीप छुपाने के लिए कौन सी जगह चुनी है? शमशान के रास्ते में सफेदों का झुंड है। उसके आगे पैदल जाएंगे खेरनी तक। खेरनी पर चढ़ते ही सबसे पहले डिपो वाले बंसी का घर आएगा। वो कई महीनों से चंदा नहीं दे रहा। मोड़ मुड़ते ही पड़तागर रामचंद्र का भी घर वहीं पे। हाँ, और उसके बगल वाली गली में टारगेट नंबर 3 और 4 रहते हैं। मास्टर नेकचंद और ज्ञानी कृपाल सिंह। वो बहुत बोलते हैं आजकल, नेतागिरी का भूत चढ़ा है। वाह, वाला नाइट मोने। शाबाश बच्चे, शाबाश। बहुत जल्दी हमारा भाषा सीख गया है, बहुत तरक्की करेगा।
और वो कॉमरेड प्रकाश जो पट्टे वाले को भड़काता रहता है, बहुत हीरो बन रहा है आजकल। भट्टी के रास्ते में रहता है, उसका घर आखिर में आएगा। मजदूर बस्ती से कितने लोगों को लेना है? वही ज्यादा से ज्यादा 5 दहशत फैलाने के लिए काफी है, बाकी सब अपने आप डर कर भाग जाएंगे। और क्या, हमारे लोग तो तभी आएंगे ना जब ये लोग जाएंगे। इतना सस्ते में काम करते हैं ये लोग, तो रेट ही नहीं रहने दिए साले लोगों ने। अब सुनो, मैं और जग्गी बाहर रुकेंगे। गामा और कृष्णा घरों से बंदों को उठाकर बाहर लेके आएंगे। काकू, ये तेरा गांव है, तू जितना हो सके हमसे दूर रहना और बाकी ये कोशिश करे कि इस काम में कम शोर हो। मैं नहीं चाहता है कि गांव वालों से सीधा टकराव की नौबत आए। फिर सभी को इकट्ठा करके शमशान के पास ले आएंगे। हमारे पे सबका एक साथ काम तमाम कर देंगे। ये ठीक प्लान है ना? लगता तो है। और कोई सवाल? तो ठीक है, फिर हम थोड़ा सा बाहर का जायजा लेके आते हैं। चले चले। काकू, न जाने क्यों मुझे अभी भी लंगड़े चुकेगा से बहुत डर लगता है। मुझे सिर्फ अपने खालीपन से डर लगता है। मजाक छोड़, उसने सच में गांव वालों के यकीन दिला दिया होगा तो? अरे वो अभी गांव ही नहीं पहुंचा होगा, और पहुंच भी गया हो तो मालूम है क्या करेगा? क्या? मेरे ढोल बजाने का इंतजार, वादा जो किया मैंने उससे। तू साली कमीना है। पूरा कमीना, मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, कमीना। अच्छा, अब मेरी बात सुन। तू अपने आप को छुपा कर रखना गाँव वालों से। क्यों? ये तेरा गाँव है, कहीं लोग तुझे पहचान ना ले। मैं इस मौके पर बिल्कुल भी खुद को छिपाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया, और मैं चाहता हूँ जब भी कुछ करूँ ऐसा करूँ कि लोग हैरान रह जाएं। तो तू ये जो कुछ भी कर रहा है लोगों को हैरान करने के लिए कर रहा है? नहीं, एक और भी वजह है। क्या? खालीपन। मेरे अंदर भी एक खालीपन है जो बहुत डराता है, खींच लेता है अंदर ही अंदर से, एक रबड़ की तरह खींचकर इतना कमजोर कर देता है कि मुझे लगता है मैं टूट जाऊंगा किसी दिन। उससे तो पहले लगता है तू टूट जाएगा। अरे बहुत बड़ा कमीना है तू। वो सब छोड़, चल अन्ना को देख कर आगे। बाबू 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 उठ, बाबू बाबू उठ, बाबू उठना। सोने दो बेटा। बाबू सो मत जा, वो देख काकू क्या करने जा रहा है गाँव में। बाबू उठना, बाबू क्या करने जा रहा है? लोगों को मारने जा रहा है। बाबू बाबू उठ। हाँ बाबू, लोगों को मारने जा रहा है। लोगों को मारने? अपना कर दो। हाँ बाबू, मैंने खुद छिपकर उनकी बातें सुनी है। सरकार उनकी बात नहीं मानती ना, तो वो उन सभी लोगों को मार देना चाहते हैं। वो कहते हैं, वो मास्टर जी को, कृपाल सिंह ज्ञानी को, वो अपने भट्टी वाले प्रकाश भैया, मजदूर बस्ती से कई लोगों को शमशान घाट पे जाकर मार देंगे बाबू। कृपाले को मार दीजिए, ज्ञानी मास्टर जी बंसी सबको मार देंगे। हाँ, और वो 5-6 बंदे और हथियार भी उनके पास बाबू। काकू, काकू इधर आ। ये रोजो क्या कह रही है? सोजा को कहे। उन्हें छोड़, मुझसे बात करते थे। जो पूछना है मुझसे पूछ। क्या करने जा रहे तुम लोग गाँव में? उसने बताया नहीं तुम्हें? तुम लोग सचमुच इंसानों को मारने जा रहे हो? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? ऐतराज? क्यों नहीं, पूरा ऐतराज है। क्यों करेगा तू ये पाप? मैं नहीं करे, तुम लोग लौटाओ, चलो। ये रहा दरवाजा, दरवाजा बन के खड़ा हो जा, मैं फिर भी तुझे जाकर दिखाऊंगा। काको, तो यहीं रुकेगा, करता जाएगा मेरे साथ। चल चल से। बाबा, हमें जाने दो,
हमें देर हो रही है। अगर किसी नेक काम के लिए जा रहा होता ना तो तुझे खुद छोड़ कर आता काम। तुम लोग तो इंसानों को मारने जा रहे हो, ऐसे कैसे जाने दो? मैं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मत कराओ इससे ये पाप। ना जाने पहले किन पापों की सजा भुगत रहे हैं, और पाप मत कराओ। ये पाप नहीं है लड़की, ये सिद्धांतों का युद्ध है। तो कौन से सिद्धांत कहते हैं कि निर्दोष और मासूमों की हत्या कर दो? मासूम नहीं है वो, खिलाफ बोलते हैं हमारे। तो तुम लोग खिलाफ बोल रहे ना उनके। इसे कहाँ समझते हैं तुम लोग? और तुझे समझाना भी क्या है हमें? है ही क्या तेरे पास समझाने के लिए? मैंने अपना विचार मुझे ना बोला ना यहीं पे। एक बात मेरे भी कान खोल कर सुन ले। बाबू में तेरा यदि तेरी भी है ना तो सुन मेरी भी है। जोर लगा रहे तू, पर मैं नहीं कर रहे तू तुझे बाप। क्या करेगा? शोर मचाकर गांव वालों को जगा देगा क्या? हाँ, शोर बचाकर गांव वालों को जगा दूंगा। पूरे 2 मील है गांव यहाँ से, फेफड़े फट जाएंगे तेरे, लेकिन तेरी आवाज घर से बाहर तक नहीं जाएगी। और कोई तरीका है तेरे पास गांव वालों को जगाने का? हाँ, एक तरीका है। ये तरीका, ले बुट्टी, बजा दे ढोल और जगा दे गांव वालों को। अगर तू गांव वालों को जगा सकता तो जगा चुका होता आज से 30 साल पहले। आतू मेरे भाई, ये क्या कर रहा है? तूने ढोल क्यों नहीं बजाया? क्यों नहीं बजाया तूने ढोल? मुझे पता है अंग्रेज मोटर पर चढ़कर आपने बंदूक ली, मुझे मारने के लिए गाँव पहुंच गया और अपना गाँव बेखबर सो रहा है मेरे भाई। जल्दी कर ढोल बजाओ, तू ढोल बजाओ। नहीं तो तू झूठ बोल रहा है। मैं तो झूठ नहीं कर रहा। इधर ये देख धूल उड़ रही है आतू, जल्दी कर आतू, देख जल्दी कर। समय नहीं है आतू, जल्दी कर मेरे भाई। लौट रही। लेकिन गांव में आने का रास्ता तो अंग्रेजों को नहीं पता था। उसे गांव का रास्ता किसने पता है? वही जिसकी आंखें अंग्रेज के सोने से चुनिया गई थी। किसकी आंखें अंग्रेज के सोने से चुनिया गई? जिसने अंग्रेज से हाथ मिलाया था। किसने अंग्रेज से हाथ मिलाया? जिसने अपना डग्गा अंग्रेजों के पैरों में रख दिया था। तू किसने अपना डग्गा अंग्रेजों के पैरों में रख दिया? जिसका डग्गा, वो तो मेरा था। जिसकी तीली, वो भी मेरी थी। तो फिर तूने पीपल पर टांगा था ढोल। तूने हाथ मिलाया था उनको। मैंने नहीं टांगा ढोल। तूने नहीं टांगा था तू। मैंने नहीं टांगा ढोल। देखा तू, अब सच कह दे, अब समय आ मैंने गया। नहीं टांगा तू ढोल। ऐसे ही तड़पता रह जाएगा। सच कह दे, मुझे पता है तूने टांगा सच कह था। रहा हूं। तूने हाथ मिलाया था। तूने नहीं टांगा था। तूने टांगा था। तूने टांगा था। तूने नहीं टांगा था। हाँ, तूने टांगा था ढोल। तूने टांगा था। हाँ, मैंने ही टांग दिया था ढोल। मैंने ही टांग दिया था। मुझे माफ करना जिसने अंग्रेज की सफेद वर्दी और सोने के तमगों की चमक देखकर ना मेरे अंदर की भूख जाग पड़ी। सोने की चमक के आगे मेरी आंखें सचमुच चुंधिया गई थी। मैंने दोस्ती के सारे वादे तोड़ दिए। डग्गा तीली जाकर उनके पैर में रख दी। मुझे माफ कर सचिन, मुझे माफ कर दे। तू क्या इसलिए तूने उस रात ढोल नहीं बजाया? हाँ। तो क्या अब तू कभी ढोल नहीं बजाएगा? ऐसा नहीं है। मैं ढोल बजाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ढोल मुझसे बजता ही नहीं है। ढोल के बोल से झगड़ते हैं। डग्गा ढोल की खाल पर नहीं, मेरे सीने पर पड़ता है। तीली
तिली मुझे देखते ही भूरे रंग की नागिन बनकर मुझे कसने को आती है। मैं ढोल बजाना चाहता हूँ जिंदगी, लेकिन मेरा ढोल मेरा दुश्मन हो गया है। मैं पास जाता हूँ, डराने लगता है मुझे। क्योंकि तू ढोल अपने लिए बजाना चाहता है आतू। अगर तू मेरे लिए ढोल बजाएगा ना, तो ना डग्गा तेरे सीने पर पड़ेगा और ना तीली नागिन बनकर तुझे घसेगी। सचमुच? हाँ, अगर यकीन नहीं है तो उठा अपना ढोल और बजा कर दे। लेकिन अब क्या फायदा जिंदगी, अब क्या फायदा? उस रात अगर रात तो आज भी वही है आतू, वही रात है और वही अंधेरा। सुना तू, किसी से कहना मत, मैं आपके गाँव आया हूं। आज फिर क्यों? माँ से मिलने। कहाँ है वो? माँ डिपो वाले बंसी के घर गई थी। बंसी के घर गई? ये अपना रामचंद्र यानी कृपाल सिंह, ये अपना प्रकाश था ना भिट्टे वाला, उसके घर तो जरूर गई होगी। या तो मेरी माँ सब कही गई है और मुझे मेरी माँ से मिलने सब कहीं जाना होगा। लेकिन आतू, लेकिन क्या जिंदे? तो चुपकी हो गया है? जिंदे? अंग्रेजों को मेरे गांव आने का आज फिर पता चल गया है। क्या? हाँ, और आज वो मोटर पर चढ़कर हाथ में बंदूक लेकर पहुंच गया है मुझे मारने के लिए गाँव। लेकिन अंग्रेज को तो गांव का रास्ता नहीं पता था। उसे इस बार गांव का रास्ता किसने बताया? वही जिसने अंग्रेज की मोटर का रास्ता रोका था। किसने अंग्रेज की मोटर का रास्ता रोका? वही जो अंग्रेज को अपने घर लेकर आया था। किसने अंग्रेज को अपने घर लेकर आया? जिसका बाप आतू। रज्जो? जिसकी बहन रज्जो। हाँ, काकू। क्यों? क्या काकू को नहीं पता था कि अंग्रेज गांव में उसके बापू के यार को मार गए हैं? काकू ने अंग्रेजों को पहचाना ही नहीं, क्योंकि आज अंग्रेज भेष बदल कर आया है ना। वो काकू अंग्रेजों को घर लेकर आया, उसने काकू ने अंग्रेजों के पैर छुए, अंग्रेज ने उसे आशीर्वाद दिया और अब काकू खुद उन्हें मेरे घर का रास्ता दिखाने गांव तक लेकर गया। तो क्या गांव वालों ने अंग्रेजों का रास्ता नहीं रोका? गांव वाले तो बेखबर सो रहे हैं ना तू। तो क्या रामे ने गांव वालों को नहीं जगाया? उसने कोशिश की थी, लेकिन गांव वाले कहते हैं उन्हें भरोसा है तो सिर्फ आतू के ढोल पर। अगर आतू ढोल बजाएगा तो वो जागेंगे। तो मुझे ढोल बजाना चाहिए। हाँ मेरे भाई, तुझे ढोल बजाना चाहिए। अब देर मत कर आतू, अब ढोल बजा। मैं ढोल बजाऊंगा। ढोल बजा आतू, ढोल बजा। मैं ढोल बजाऊंगा। ढोल बजा मेरे भाई, मैं ढोल बजाऊंगा। ढोल बजा आतू। ढोल बजा। रज्जो, रज्जो इधर आ बेटी। तुझे पता है वो लोग गांव पहुंच गए और गांव वाले अभी भी बेखबर सो रहे हैं। तो एक काम कर, वो डग्गा के लिए ढोल लेकर आ, मुझे ढोल बजाना है। अरे मुझे ढोल बजाना है। जा जा डग्गा लेकर आ, जा ढोल लेकर आ बेटा। बापू तुम ढोल बजाओगे? हाँ बेटा, अगर मैं ढोल नहीं बजाऊंगा तो गांव वालों को कौन जगाएगा? जा जा ढोल लेकर आ, जा। तो बापू जाओ ढोल बजाओ, जाओ। अंग्रेज है, ढोल बजाओ। आतू
ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। जिंदा। सब ठीक है बापू, सब ठीक है, सब ठीक है। सब भाग गए बापू। तूने ढोल बजाया ना, तो रमा चाचा ने गांव वालों को जगा दिया और सब भाग गए। सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा बाबा। मैं पानी लेके आती हूँ। बाबू रज्जू, हाँ बापू, खिड़की बंद कर दो बेटा। खिड़की तो बंद है बापू। खोल दो बेटा। खोल दी बापू। अब मैं सोऊंगा बेटी। रज्जू, हाँ बापू बोलिए। मेरा एक काम करेगी बेटी। हाँ बापू। आज पूरी रात जाग कर रास्ते पर पहरा देगी। और जब जिंदा अपनी माँ से मिलकर यहाँ से गुजरेगा ना, तो कहना उसे क्या कहना है उसे? कहना उसे कि आपने ढोल बजा दिया था बेटी। बापू, बापू, चाचा बापू, बापू, बापू उठना, बापू, बापू उठना, बापू, बापू खोलो, बापू, किया है पाली भूपेंद्र जी ने और जिसका निर्देशन किया है
मिस्टर ललिता कुमार ने। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये नाटक पसंद आया होगा और अब हमारे कलाकार एक एक करके अपना परिचय दें। शानिया, मैं सोनल। मेरा नाम ललिता कुमार है। मेरा नाम निशान है। पवन। और कोई भी नाटक बिना दर्शकों के कंप्लीट नहीं होता, तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि आप जानते हैं कि रंगमंच के 2 पार्ट होते हैं, तो जहां पे मंच कलाकार जो अपनी प्रस्तुति करते हैं और साथ ही हमारे रंगमंच के पीछे भी हमारे कलाकार जो कि इसको सहयोग करते हैं, इसको पूरा करते हैं। हमारे मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, एक बार जोरदार तालियां। इसका संगीत कर रहे थे खुद ललिता कुमार जी। मंच पे सहयोग किया है प्रदीप और प्रिया जी ने। और मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा अपने क्रिएटिव अड्डा को और साथ ही ड्रामा टॉकीज को। तो मैं गौरव प्रिंस उम्मीद करता हूं कि आपको नाटक पसंद आया होगा। शुभ रात्रि। और अब मैं ललिता जी से कहूंगा कि वो कुछ कहें। पहले हमारे ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी तारीख बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जो कहूँ सब कम है, क्योंकि किसी भी क्रिएशन का तभी फायदा है या जब तक उसको देख करके 2 लोग 4 लोग कहेंगे हाँ अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है। हम अगर कुछ भी बनाए, अगर ये अच्छा लगा हाँ ठीक है, तो उसका मतलब है ना, उसका कोई मतलब नहीं। तो आप आए, अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जो आप गन देख रहे थे, जो आप बैसाखी देख रहे थे, प्रॉपर्टी देख रहे थे, जो लालटेन देख रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे साथियों ने मेहनत किया है वो है हमारे मुजेश कुमार आदिया। मुजेश कुमार और हमारे साथ थे तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने और एक राम जी हैं, राम जी यहाँ नहीं दिख रहे हैं कहीं। और दूसरे जो आप बैसाखी देख रहे हैं और जो लालटेन, उसमें थे हमारे विकास चौरसिया जी। कहाँ है आप लोग को बगैर तो कोई समझ नहीं है। एक्टर तो अपनी बॉडी लेकर पहुंच जाता है, बाकी उसकी चीजें तो इनकी जरूरत है। वो जिनको कि एक्टर दिखेगा कैसे, तो दादा प्लीज प्लीज आप घंटा कोई नहीं लगेगा यहाँ पे। शायद मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए और हम यही अपनी हमारे प्रोग्राम पे देते हैं। और आपसे अगेन माफ़ी चाहते हैं, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर उपज हुई होगी तो है, तो स्टेज है, यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आते हैं, अपना काम करते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं, इसमें उपज, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।